तो स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर नोट्स। इसमें आपको इतनी सुंदर नोट्स तैयार की जा करके दी जाती है, जो नोट्स हमने खुद पढ़ के सिलेक्शन लिया है। तो इस नोट्स के बारे में से आज हम वायरस का अध्ययन करते हैं कि वायरस में क्या क्या जानकारी हमको ध्यान में रखना होता है। तो वायरस का अध्ययन किसने किया था? वायरस का जो अध्ययन है उसका जीव विज्ञान की जो शाखा है, जिस शाखा में वायरस का अध्ययन किया जाता है, तो उसको वायरोलॉजी कहते हैं। ठीक। और जनक कौन है वायरस के अध्ययन के? तो स्टेनली। ठीक। तो ये चीज़ें हमको एक एक चीज़ों को इसलिए पढ़ना होता है कि ताकि हमारा कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाए कि अब इसके बाहर हम कुछ भी नहीं पढ़ना होगा, है ना। तो अगर पूछा वायरस का अर्थ क्या होता है, तो वायरस का अर्थ होता है विष, या अंग्रेजी में कहें तो वेनम। ठीक। तो इसको ध्यान में रखना है कि विषाणु कैसे होते हैं। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विषाणु होते कैसे हैं? तो विषाणु एकमात्र ऐसे जीव होते हैं जो अकोशिकीय होते हैं, यूनिसेलुलर, मतलब इनमें कोशिका जैसी कोई संरचना ही नहीं होती है। इसलिए इनको ना तो एक कोश की जीव में रखा गया है, ना तो बहुकोश की जीव में, क्योंकि इनमें कोशिका ही नहीं होती। विषाणु की खोज सबसे पहले किसने की थी? इवानोवस्की द्वारा तंबाकू के मोजेक रोग में देखा था। तब इन्होंने देखा कि बैक्टीरिया के अलावा भी कुछ जीवाणु कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं जिनको वायरस कहा गया। अगर विषाणु अकेला है, ग्रुप में नहीं है, अकेला है, तो उसे विरियान बोलेंगे। ठीक। विषाणु कैसे होते हैं? अविकल्पी परजीवी। अविकल्पी परजीवी मतलब विषाणु परजीवी होते हैं, लेकिन अविकल्पी मतलब इनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होता, परजीवी ही रह सकते हैं। परजीवी के अलावा इनका जीवन यापन नहीं संभव है। और बाद में पता चला कि अंतःकोश की परजीवी हैं, मतलब कि ये केवल कोशिका के अंदर ही जीवित रह सकते हैं, बाकी कहीं और नहीं जीवित रह सकते। ठीक। अब देखें कि क्वेश्चन पूछेगा किसे 5 जगत वर्गीकरण में कोई स्थान नहीं प्राप्त हुआ, तो विषाणु को ही नहीं प्राप्त हुआ है। वायरोनाइड और प्रियान, ये 3 हैं जिनको 5 जगत वर्गीकरण में कोई स्थान नहीं मिला है। क्यों? क्योंकि 5 जगत वर्गीकरण के लिए कुछ चीज़ें हैं जो ये फॉलो नहीं करते हैं। क्या? जैसे कोशिका भित्ति है, इनमें नहीं पाई जाती, कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती, साइटोप्लाज्म नहीं पाया जाता, तो ये सारी चीज़ें इनमें नहीं पाई जाती। इसलिए वायरस जो होता है या विषाणु किसके बने होते हैं? प्रोटीन कोट के और संक्रामक न्यूक्लिक अम्ल। तो इसको ध्यान रखना कि संक्रामक न्यूक्लिक अम्ल इनका संक्रामक होता है, और प्रोटीन के ऊपर इनकी कोट लगी चढ़ी रहती है, परत प्रोटीन की होती है। और वायरॉइड के जो होते हैं केवल संक्रमण न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, वो भी आरएनए। केवल संक्रमण प्रोटीन, आनुवंशिक पदार्थ, इसमें कोई आनुवंशिक पदार्थ नहीं होता है। आनुवंशिक पदार्थ जो सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाते हैं, तो इसमें प्रियन में नहीं होता। तो विषाणु में ध्यान रखना प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं। ठीक। साइज ध्यान देना, साइज जो है वायरस और प्रियन के लगभग बराबर होते हैं, और वायराइड इनसे भी छोटे होते हैं। ठीक। और वायरस और बैक्टीरिया में ध्यान रखना, वायरस जो होते हैं बैक्टीरिया से बहुत छोटे होते हैं। वायरस बैक्टीरिया से बहुत छोटे होते हैं। ठीक। ध्यान रखना साइज के मामले में। विषाणु को क्रिस्टीकरण किया जाता है, क्रिस्टीकरण किया जा सकता है, मतलब ऐसा है कि विषाणु को क्रिस्टल बना करके रखा जा सकता है, फिर ज़रूरत पड़ेगा तो निर्जीव बना के रखा जा सकता है, ज़रूरत पड़ेगा तो फिर जीवित किया जा सकता है। तो विषाणु को ऐसा किया जा सकता है। इसने किसने बताया? स्टेनली ने बताया। क्रिस्टलीकरण किसका किया जाता है? केवल निर्जीव पदार्थों का क्रिस्टलीकरण किया जाता है, और विषाणु को किया जाता है। इससे पता चलता है कि विषाणु निर्जीव भी है, लेकिन कुछ ऐसी उनके पास क्रियाएं हैं जिससे पता चलता है कि वो सजीव भी है। तो इसीलिए इनको सजीव और निर्जीव की कड़ी कहा जाता है विषाणु को। बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर को पार कर लेते हैं, मतलब बैक्टीरिया जिससे नहीं पार कर सकते हैं उससे भी वायरस पार कर सकते हैं। और सजीव निर्जीव के बीच की संयोजक कड़ी क्यों है वायरस? क्योंकि ये तो ना सजीव के अंतर्गत आता है, ना तो निर्जीव के अंतर्गत। क्यों क्यों नहीं आता? दोनों के अंतर क्या है? इसमें लक्षण क्या है सजीव निर्जीव के? तो निर्जीव लक्षण क्या है? निर्जीव लक्षण ये है कि कोशिका झिल्ली का अनुपस्थित होना। कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती, इससे साबित होता है कि ये निर्जीव है। उपापचयी क्रिया नहीं होती, श्वसन नहीं होता, क्रिस्टलीकरण किया जा सकता है, जीवित कोशिका के बाहर अक्रिय रहते हैं, कोशिका संरचना नहीं होती। इन सारी लक्षणों को देखा गया तो पता चला कि ये तो निर्जीव के लक्षण होते हैं, और विषाणु के अंदर भी ये लक्षण पाए जाते हैं, इसलिए इनको निर्जीव कहा गया। लेकिन कुछ चीज़ें हैं कि विषाणु गुणन कर सकते हैं, आनुवंशिक पदार्थ होता है, उत्परिवर्तन होता है, ताप विकिरण के रासायनिक प्रभाव के प्रति अनुक्रिया दर्शाते हैं। ये चीज़ें ऐसा करते हैं, तो ये सजीवों के लक्षण हैं, ये भी इनके पास है। और निर्जीव वाला लक्षण है
तो इससे पता चला कि ये सजीव निर्जीव दोनों के बीच की कड़ी है, ना तो सजीव पूरी तरह से है, ना तो पूरी तरह से निर्जीव है। ठीक? तो आगे रासायनिक रूप से देखो, आगे देखते हैं कि रासायनिक रूप से जो है विषाणु रासायनिक रूप से किसके बने होते हैं? न्यूक्लियोप्रोटीन के। ठीक? अनुवांशिक विषाणु का अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? या तो आरएनए या तो डीएनए, दोनों से एक होगा, दोनों नहीं हो सकते। अधिकतर पादप विषाणु में क्या होता है? अनुवांशिक पदार्थ आरएनए। संरचनात्मक रूप से वायरस किसके बने होते हैं? प्रोटीन कोट के बने होते हैं, जिसे कैप्सिड कहते हैं। न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं, जिसे न्यूक्लियाइड कहते हैं। ये संक्रामक भाग होता है। आवरण जो होता है एनवेलप कहते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है। ठीक? ये एक एक चीज़ें इसको जानने से क्या होता है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है कि अब इसके बाहर क्या आएगा। देखो, बैक्टीरियोफेज एक वायरस ही है, इसको देखते हैं। देखो, नाम भले इसका बैक्टीरियोफेज है, लेकिन है वायरस। और ये क्या करता है? खोज इसकी किसने की थी? टुवार्ट ने की थी। और जीवाणुओं पर आक्रमण करता है। बैक्टीरियोफेज जीवाणुओं पर आक्रमण करता है। इसके अंदर एक एंजाइम होता है, लाइसोजाइम। इसके कारण ही गंगा नदी का पानी सड़ता नहीं है। किसके कारण गंगा नदी का पानी सड़ता नहीं? तो बैक्टीरियोफेज के कारण। और अनुवांशिक पदार्थ इसमें डीएस डीएनए होता है। डीएस माने होता है डबल कुंडलित डीएनए होता है। ठीक? वायरस, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन बना दिया मैंने। वायरस के संबंध में सही है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जो अच्छा लेवल क्वेश्चन होगा तो पूछेगा वायरस के संबंध में सही है, फिर 3 ऑप्शन सही देगा, एक गलत देगा। जैसे सभी परजीवी होते हैं, सही है। सभी अकोशिकीय होते हैं, मतलब कोशिका विहीन होते हैं, सही है। किसी भी जगत में कोई स्थान नहीं मिला इनको, सही है। न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन सभी विषाणु में पाया जाता है, सही है। प्रतिजैविक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, एंटीबायोटिक होती है, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता विषाणुओं में, वायरस में, जबकि जीवाणुओं में एंटीबायोटिक का प्रभाव पड़ता है। आनुवांशिक पदार्थ संक्रामक होता है। सही जवाब। मतलब 6 चीज़ें एकदम करेक्ट है। इसमें से कोई एक गलत दे देगा या कि ये दूसरी चीज़ दे देगा तो वो अलग हो जाएगा। विषाणु के संबंधित बीमारी में से रेबीज, कचरा, हार्पिस, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस, ट्रोपोमा, एड्स, चेचक, रोटीमेटा, गलत होती है। एक ही बीमारी को याद रखना है। इनको मैं पूरी डिटेल से अलग से पढ़ाऊंगा। रेखा हमें हिट करके पोएचे चली गई, पीछे छोड़ गई। रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई, इससे थोड़ा हिंट मिलता है, लेकिन आपको हिंट पे ज़्यादा जरूरत नहीं करना चाहिए। एक एक चीज़ रटी होनी चाहिए और समझ में आना चाहिए कौन बीमारी वायरस से है, कौन किससे है। तो इस तरह हमने एक एक चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ा। अब ये जल्दी से भी पढ़ा, मतलब ये नहीं, आप एक एक चीज़ों को जो जो चीज़ें लिखी है बहुत अच्छे से लिखी है, उनको आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएगा है, तैयारी करना। इसके बाहर आप वायरस के बारे में कुछ सोच ही नहीं सकते, सब इसके अंदर ही आएगा, आप कुछ भी पूछ ले। थैंक यू दोस्त, सब्सक्राइब जरूर करिए। बहुत